Hi viewers, hope you are fine over there. So आज की वीडियो में we are going to kill exercise 6.3 का इंट्रो पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6.3 का इंट्रो पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करें हमें उसमें पहले ये पता हो कि एक्सरसाइज में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका इंट्रोडक्शन जब हमें पता होगा देन वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इजंट इट। तो यहाँ पर हम देखिए क्या है इसमें हमने इंट्रो वीडियो में भी जब मैंने ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन कराया था उसमें मैं पहले ऑलरेडी बताकर आ चुका हूँ। एक बार मैं फिर इसे रिकॉल कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है यहाँ पर हम करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हिंदी की बात करें तो सिमिलर का मीन्स होता है समरूप, यानी कह सकते हैं हम एक ही रूप वाले। तो मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिए क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल ही लेकर चलेंगे। सेकंड वन वी हैव हियर PQR, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, क्लियर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने की जो कंडीशन वी हैव ऑलरेडी डन इन इंट्रो वीडियो क्या होती है उसके बारे में देखिए। एक तो दोनों ही ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी एंगल ए इक्वल एंगल पी। ए का क्रॉसपोंडिंग है यार P, B का क्रॉसपोंडिंग है यार Q, B का क्रॉसपोंडिंग Q एंड C का क्रॉसपोंडिंग भी है यार R। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी, क्रॉसपोंडिंग साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो। इसका क्या मीन्स है, यानी हम कह सकते हैं AB ओवर PQ इक्वल्स टू BC ओवर QR एंड लास्ट वन AC ओवर PR। अगर ये दो कंडीशन आपकी दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वी कैन से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलरिटी का आपका क्या होता है, ये साइन होता है सिमिलरिटी का, क्लियर। अब देखिए ये कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसको याद रखना, याद तो हम रख सकते हैं लेकिन ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है हमें, ठीक है। थोड़ा सा हमें बड़ा सा लग रहा है, यानी 3 एंगल्स हैं इसमें और इनकी साइड का जो रेशियो है क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो वो इक्वल है, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, पहले ये किया कि इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया उन्होंने। शॉर्ट क्या कर दिया, इसके कुछ रूल बना दिए, सिमिलरिटी के कुछ रूल बना दिए
क्या है वो रूल? रूल ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए इसमें जो रूल बनाए इसको शॉर्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा बना रूल वो बना एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया क्लियर। सेकंड वन एंगल एंगल एंगल, ये इसी से बनकर आया है, एंगल 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थर्ड हमारा भी है भैया साइड 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 सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया। फोर्थ साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। और लास्ट 5 जो कि काफ़ी कम यूज़ करते हैं हम, कोई रेयर कंडीशन अगर बन जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसी में हम इसका यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये है हमारा RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखिए क्या है ये। अब तक हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी साइड का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो इक्वल अगर हमें मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इस बड़ी चीज़ को एक छोटे वे में हमने कितने रूल पढ़ लिए यहाँ पर? 5 रूल पढ़ लिए। अगर ये 2 ट्रायंगल इन 5 रूल को फॉलो करते हैं तो वी कैन से दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर है। इजंट इट? अब ये है क्या, देखिए इसको समझते हैं हम डिटेल में, इसको समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले लेकर चलते हैं एंगल एंगल एंगल। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी में क्या है? देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। क्लियर? देन वी कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कैसे? देखिए अगर एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाए, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब तुम ये पूछोगे कि क्या सर इसमें आपने तो अभी हमें बताकर चले थे आप कि अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के मतलब पहले ट्रायंगल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं और उसकी साइड का जो रेशियो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाए, सो वी कैन से दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर है। बट आप यहाँ पर हमें बता रहे हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं।
क्या इसमें साइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, 5 रूल बताए हैं। तो ये पहला रूल फॉलो कर रहा है। जब इसने फर्स्ट रूल को पकड़ लिया तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्या अब इसकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी? यस। अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं किसी भी सिमिलरिटी की वजह से, तो वो जो रेस्ट पार्ट हैं, रेस्ट पार्ट जो सिमिलरिटी कंडीशन, रेस्ट पार्ट जो टू सिमिलर ट्रायंगल के होते हैं, वो खुद ब खुद कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी की वजह से, तो अब खुद ब खुद इसकी साइड क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कैसे? AB ओवर PQ, BC ओवर QR एंड AC ओवर PR। ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और क्या लिख देंगे हम लास्ट में? बाय किसकी वजह से होंगी? बाय CP ST, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यानी अगर कोई सा भी इसमें रूल होल्ड करता है, कोई सा भी रूल इसमें अप्लाई हो जाता है, तो सिमिलरिटी की सारी दो ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन बाद में उसमें लग जाती हैं, यानी साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। कोई भी जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे हमने 9th क्लास में जब हम कॉन्ग्रुएंसी करते थे, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या किया था, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तो बाय CP/CT से उसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते थे। वही कंडीशन यहाँ है। देखिए ये कंडीशन, ये दो कंडीशन होती हैं, अभी मैं बता कर आया हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गए एंगल से, तो ये खुद ब खुद उसकी कंडीशन लग जाएगी, यानी ये प्रूफ हो चुकी। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये कंडीशन खुद ब खुद आ जाएगी बाय CP/ST। तो ये फर्स्ट रूल था। अब हम सेकंड रूल पर चलते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या है इसका सेकंड रूल है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए ये क्या है, अगर किसी ट्रायंगल के, किन्हीं दो ट्रायंगल के वन एंगल उसके दूसरे ट्रायंगल का जो इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल ये है, ये इक्वल हो जाए, बी का क्रॉसपोंडिंग क्यू है, ये इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो फिर तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी हमें? भाई जब, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर 30 लिया तो ये भी 30 है, ये मैंने 60 लिया, ये भी 60 है, क्योंकि दो हम इक्वल लेकर चल रहे हैं। इक्वल क्या लेकर चल रहे हैं हम? तो रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ मैं, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना होगा? भाई 390 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता, तो ये 90 है, इसके अकॉर्डिंग ये भी 90 है, तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई नहीं करो जरूरत, दो एंगल्स ले लो, उनसे सिमिलर दिखा दो। ये तो हम रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल तो हम सारे ही पढ़ेंगे ना। तो ये आपका क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो सारी कंडीशन, सिमिलर ट्रायंगल की सारी कंडीशन फॉलो करेगा। ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा? एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जो इसकी साइड है
उन साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखिए हम राइट कर देंगे ए बी ओवर पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर एंड ए सी ओवर पी आर। किसके लिए, इन दोनों में क्या अप्लाई कर दिया हमने, इनमें हमने अप्लाई कर दिया बाई सी पी एस टी, corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्राइंगल। अभी मैं बताकर आया हूं कि अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग कंडीशन, जो बची हुई कंडीशन है वो फॉलो हो जाती है, यानी वो अप्लाई उस पर ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्लियर। चलिए नाउ मूव टू थर्ड पर चलते हैं हम। देखिए थर्ड वी हैव हियर साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखिए इसमें क्या है, हमारी जो साइड हैं, जैसे ये साइड इस साइड, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू ये साइड ओवर ये साइड इक्वल्स टू ये साइड ओवर ये साइड। वी कैन से कि जो साइड है अपनी साइड का जो रेशियो है, अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अदर टू साइड के अपनी साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कह सकते हैं अदर वे में। यानी अगर हम इसे राइट करना चाहें ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर एंड ए सी ओवर पी आर, इजंट इट। अगर ये आपका इक्वल आ जाए, अब अगर हम उसकी बात करें कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंसी में साइड 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 था, लेकिन वहां पर क्या होता था, साइड इक्वल होता था। तो उससे मत जोड़ो इसको। कॉन्ग्रुएंसी आप 9th में पढ़कर आए हो, तो उससे मत जोड़ो, इजंट इट। तो यहाँ पर साइड क्या हो गया, साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर अपनी कोरस्पॉन्डिंग साइड के, सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। यहाँ पर लिख देंगे हम बाई साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब जब ये कंडीशन फॉलो हो गई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम कह सकते हैं क्रॉस, अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंड देन ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सी पी एस टी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 4 रूल पढ़ते हैं इसका, 4 पर डिस्कस करते हैं। देखिए आप, देखिए 4 में क्या है, साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड इट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। ठीक है। यानी कह सकते हैं हम, जो हमारी दो साइड हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और जिन साइडों से वो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कहें या आप कहो ये एंगल इक्वल ना होकर, ये एंगल इक्वल ना होकर ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो, क्या फिर भी हम इसमें साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि जो कंडीशन है वो ये है कि यही वाली साइड नहीं, यही वाला एंगल इक्वल हो, जिन साइड से ये एंगल बन रहा है, अगर उससे अदर देन एंगल इक्वल है, सो वी कैन से सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC is not similar to triangle PQR. Now let's see AB over PQ, AC over PR, और इन्हीं साइड से बना हुआ एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल हो, सो वी कैन से ABC, triangle ABC similar to triangle PQR, otherwise not. We can write here by side angle side similarity criteria, isn't it? So now move to next part, last part, RHS. Let's see. इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल पर जाना पड़ेगा, यानी हम नॉर्मली दो ट्रायंगल में RHS सिमिलरिटी को नहीं लगा सकते। किस पर जाना पड़ेगा हमें? राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये RHS, R का मीन्स है राइट एंगल्स, H का मीन्स है हाइपोटेनियस, और S का मीन्स है एनी साइड, यानी कोई सी भी एक साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको RHS को इसमें अप्लाई करेंगे तो एक तो हमें राइट एंगल इक्वल हो, राइट एंगल तो इक्वल होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। एंगल भी किसके इक्वल है? ये भी 90, ये भी 90। एंगल भी किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है। क्लियर? ये साइड अपॉन ये साइड, यानी AB ओवर PQ के साथ साथ हमारा हाइपोटेनियस भी का जो दोनों के हाइपोटेनियस का जो डिवाइड है वो किसके डिवाइड के इक्वल हो? वो आपकी साइड के, यानी ये साइड ओवर ये साइड इक्वल्स टू ये साइड ओवर ये साइड। ये साइड क्या है? इसकी हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती हाइपोटेनियस होती है, वी आर फैमिलियर अबाउट दैट। तो अगर ये फॉलो कर रहा है एक राइट एंगल और एक राइट एंगल वाले एंगल तो इक्वल होंगे ही, साइड, ये साइड और एक ट्रायंगल की साइड दूसरे उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड का डिवाइड, और हाइपोटेनियस, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस उसके कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का डिवाइड इक्वल हो जाए तो RHS हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सो वी कैन से यहाँ पर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय RHS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो दिस इज द लास्ट RHS। नाउ एक बार मैं इस पूरे को डिटेल में मतलब एक साथ इसको बना देता हूँ और फिर समझाता हूँ लास्ट। यहाँ पर हम इसको डिटेल में एक ही उसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले वी डिड एंगल सिमिलरिटी, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल अब एक ट्रायंगल के एंगल्स उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के अगर इक्वल हो जाते हैं
तो वी कैन से एंगल सिमिलरिटी और ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट करने वाली है इसमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। जैसे देखिए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इस ऑर्डर का भी आपको ध्यान इसमें रखना है। सेकंड वन था हमारा एंगल सिमिलरिटी, इसमें दो एंगल इक्वल हो जाते थे अपने कॉरस्पॉन्डिंग के, तो सिमिलर हो जाता। थर्ड वन था हमारा RH साइड सिमिलरिटी, इसमें जो साइड थी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के डिवीजन के इक्वल हो जाती थी, रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाती थी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो साइड एंगल साइड में क्या है, देखिए ये साइड ओवर ये साइड और AC ओवर PR, और इन्हीं साइड पर जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। वेयर RHS में क्या था, एक राइट एंगल था और दो, एक साइड थी और एक हाइपोटेनियस, यानी ये साइड ओवर ये साइड और इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस ओवर इसका हाइपोटेनियस। सो दिस इज द इंट्रो वीडियो ऑफ क्लास एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, एक्सरसाइज के लिए, और पूरे चैप्टर फुल चैप्टर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जब तक कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं, और हमें यही नहीं पता चले कि सिमिलरिटी क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं, क्या उसके रूल हैं, तो हम इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।